पाक के मुंह पर अफगान का तमाचा। सारा अनाज खिलाओगे, अपनी तारीफ कराओगे। मियां जान आखिर कब तुम अपना चेहरा बदल पाओगे। भारत से मुकाबला करने की करते हो भूल। हिंदुस्तान है मियां, हो जाओगे काफिर। हमारे सामने खड़े होने की नहीं है औकात। पहले देख कर आओ आईना, फिर करना जज्बात की बात। भारत का मुकाबला करने के लिए पाकिस्तान क्या क्या पापड़ नहीं बेलता। सोचता है नकल करके ही सही दुनिया में उसका नाम तो होगा, वो भारत के सामने खड़ा तो हो जाएगा। लेकिन जलनखोर पाकिस्तान की कोशिश हमेशा नाकाम हो जाती है, क्योंकि नकल के लिए भी अक्ल की जरूरत होती है जो उसके पास नहीं है। लिहाजा एक बार फिर उसके मुंह पर कालिख पुत गई है। ये कालिख किसी और ने नहीं बल्कि उसके प्यारे तालिबान ने उसके चेहरे पर लगाई है। दरअसल पाकिस्तान ने दुनिया को दिखाने की कोशिश की थी कि वो भी भारत के तरह मानवीय मूल्यों की कद्र करता है, लेकिन उसके इस कारनामे ने उसकी ऐसी भत पीटी है कि वो किसी को मुंह दिखाने के काबिल भी नहीं बचा है। जिस देश की मदद के लिए उसने ये सब किया था, उसने ही उसकी पोल खोल दी है। आखिर क्या था पाकिस्तान का यह कारनामा जिसके तालिबान ने कलई खोल दी है? आपको बताऊंगा। पाकिस्तान की वो सारी साजिश समझाऊंगा जिसके जरिए वो भारत के मानवीय मूल्यों को हनन करना चाहता था। लेकिन उसके लिए आपको हमारे साथ बने रहना होगा और ये वीडियो पूरा देखना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जब भारत ने भूख से जूझ रहे अफगानिस्तान को मानवीय मदद भेजने का प्रस्ताव किया था, पाकिस्तान उसी समय जलबुन गया था। सोच रहा था कि भारत के इस कदम को कैसे रोका जाए। इसके लिए उसने तमाम हथकंडे भी अपनाए थे, लेकिन वो अपने इस मंसूबे में कामयाब नहीं हो सका और भारत ने उसकी पुंगी बजा दी। आखिर क्या था भारत का वो मास्टर स्ट्रोक? पहले आपको वो बता देता हूं, फिर पाकिस्तान के वो कलई खोलूंगा जिसे लेकर उसकी जग हंसाई हो रही है। भारत ने अफगानिस्तान को भेजी मानवीय सहायता। दवा और गेहूं की बड़ी खेप पहुंची अफगानिस्तान। दोस्तों, आपको याद होगा किस तरह से तालिबान ने अफगानिस्तान की चुनी हुई सरकार को बेदखल करके अपनी सत्ता कायम कर ली है। एक बार फिर वहां अराजकता का माहौल है, लेकिन इन सब के बीच कोई पिस रहा है तो वो है बेचारी जनता, जिसके पास खाने के लिए अन्न का एक दाना भी नहीं है। अफगानिस्तान में ऐसे हालात को देखते हुए भारत ने वहां 50,000 टन गेहूं भेजने का फैसला किया था, जिसकी दूसरी खेप अफगानिस्तान पहुंच गई है। इससे पहले 22 फरवरी को भारत ने 2500 टन गेहूं पाकिस्तान के रास्ते अफगानिस्तान भेजा था। भारत ने घोषणा की थी कि पाकिस्तान के रास्ते भारत कुल 50,000 टन गेहूं अफगानिस्तान भेजेगा। लेकिन अफगानिस्तान को मानवीय आधार पर पाकिस्तान के रास्ते सहायता भेजना इतना आसान नहीं था। पाकिस्तान ने इसमें कई रोड़े लगा रखे थे, लेकिन शायद वो नहीं जानता था कि यह भारत है जो उसकी हर चाल का जवाब देना जानता है। लिहाजा भारत ने ऐसा चक्रव्यूह तैयार किया जिसमें फंसकर पाकिस्तान के सारे चालें फेल हो गई और इसे मजबूरी में भारत का गेहूं अफगानिस्तान भेजना पड़ा। आइए आपको भारत का वो पूरा खेल समझा देता हूं। दोस्तों, अमेरिका और यूएन की अपील पर 7 अक्टूबर को भारत ने 50,000 टन गेहूं, दवाइयां और मेडिकल इक्विपमेंट्स अफगानिस्तान भेजने का ऐलान किया। इसके लिए MOU भी साइन कर लिया। अफगानिस्तान तक मदद पहुंचाने के लिए भारत ने पाकिस्तान से मदद मांगी थी, क्योंकि ट्रकों के जरिए अटारी वाघा बॉर्डर से ये माल पहले पाकिस्तान और फिर अफगानिस्तान भेजा जाना था। इसमें 3 फायदे थे। पहला, खर्च कम हो रहा था। दूसरा, जल्दी और आसानी से माल भेजना संभव हो पा रहा था, क्योंकि पाकिस्तान इसमें पेंच लगा रहा था। तीसरा, आवाम को बांटने में आसानी हो रही थी। सारा गुनागणित यहीं फंसा हुआ था, क्योंकि पाकिस्तान इसमें पेंच लगा रहा था। इस खेप को अफगानिस्तान पहुंचाने का क्रेडिट पहले पाकिस्तान लेना चाहता था। पाकिस्तान अपने ट्रकों के जरिए गेहूं को अफगानिस्तान तक भेजने का प्रस्ताव दे रहा था, लेकिन भारत अपने ट्रकों पर खेप भेजने की बात पर अड़ गया। काफी टाल मटोल के बाद सहमति हुई कि अफगानिस्तान के ट्रक अटारी वाघा सीमा तक पहुंचेंगे, जिसमें अनाजों को लोड करके भेजा जाएगा। भारत ने पूरे मामले में यूएन को भी शामिल कर लिया, जिससे पाकिस्तान का पूरा खेल चौपट हो गया। दरअसल इमरान खान सरकार, ISI और फौज को उम्मीद नहीं थी कि भारत इतने जल्दी अफगानिस्तान की मदद का फैसला लेगा। लिहाजा उन्होंने इसमें कुछ फिजूल सी शर्तें रख दी थी, जिसका खुलासा हुआ और इसके साथ ही पाकिस्तान का असली चेहरा भी दुनिया के सामने आ गया। दोस्तों, पाकिस्तान की उन शर्तों को भी समझ लेते हैं जो उसने भारत के सामने रखे थे। पाकिस्तान की शर्त थी कि भारत के ट्रक वाघा बॉर्डर पर माल उतारे, वहां से इन्हें पाकिस्तान के ट्रकों में लोड किया जाएगा, फिर ये ट्रक अफगानिस्तान पहुंचाए जाएं। दरअसल पाकिस्तान एक तीर से 2 शिकार करना चाहता था। पहला, पाकिस्तानी ट्रक जब सहायता सामग्री लेकर जाएंगे तो बीच में इस पर हाथ साफ किया जा सकता है, यानी अनाज की चोरी की जा सकती है और इन अनाजों को वो अपने गोदामों में ट्रांसफर कर सकता है। दूसरा, ट्रकों पर पाकिस्तान का झंडा होगा, मतलब अफगानिस्तान की जनता ये समझे कि उन्हें भूख से बचाने के लिए पाकिस्तान गेहूं और दवाइयां भेज रहा है।
पाकिस्तान को लगा कि उसकी इस शर्त के सामने या तो भारत घुटने टेक देगा या अफगानिस्तान को मानवीय सहायता भेजने से इनकार कर देगा। लेकिन वो ये भूल गया कि यह हिंदुस्तान है जो उसका बाप है, उसकी हर चाल को समझता है। लिहाजा पीएम मोदी ने ऐसी गोगली डाली कि पाकिस्तान क्लीन बोल्ड हो गया। उसे समझ ही नहीं आया कि आखिर भारत ने मास्टर स्ट्रोक कैसे मार दिया। दरअसल भारत ने पूरे मामले में यूएन को इन्वॉल्व कर दिया और उसकी देखरेख में गेहूं भेजने की बात पाक के सामने रख दी, जिसे चाहकर भी पाक इनकार नहीं कर पाया और पाकिस्तान के रास्ते गेहूं भेजने का रास्ता साफ हो गया। भारत की इस सहायता के लिए अफगानिस्तान उसका आभार जता रहा है, उसकी भूरी भूरी प्रशंसा कर रहा है। भारत की सराहना होता देख पाकिस्तान के तन बदन में आग लग गई। लिहाजा उसने भी अफगानिस्तान में मदद के नाम पर गेहूं भेजने का फैसला लिया। लेकिन उसकी ये मदद उसकी जग हंसाई करा देगी, उसने सोचा भी नहीं था। जलनखोर पाकिस्तान की मदद की खुल गई पोल। अफगानिस्तान में मदद के नाम पर भेजा सड़ा गेहूं। दोस्तों, अफगानिस्तान भारत की जड़ मजबूत होता देख पाकिस्तान के उस मंसूबे पर पानी फिरने लगा था जिसे लेकर उसने तालिबान की सरकार बनवाई थी। सोचा था कि तालिबान के जरिए अब आतंकियों की नई पौध भारत में भेज पाएगा, वहां की सरकार को भारत के खिलाफ इस्तेमाल कर पाएगा। लेकिन भारत की मदद के आगे अफगानिस्तान झुक गया। उसे समझ में आ गया कि भारत से दुश्मनी नहीं, दोस्ती अच्छी है। यही नहीं, उसने पाकिस्तान को दो टूक कह दिया वो उससे संबंध रखने के लिए दूसरे पड़ोसी देशों से संबंध खराब नहीं करेगा। जिसके बाद तो मानो पाकिस्तान पूरी तरह जल भूल गया। उसे लगा कि उसके सारे किए किराए पर पानी फिर गया। लिहाजा उसने भी एक प्लान बनाया। मियां इमरान ने सोचा कि वो अफगानिस्तान की भूखी जनता को अनाज का लालच देकर तालिबान सरकार को अपने पक्ष में कर लेंगे। लिहाजा पाकिस्तान ने भी अफगानिस्तान को जमीन के रास्ते गेहूं की एक खेप भेजी। लेकिन पाक ने अफगानिस्तान को गेहूं की जो खेप भेजी वो बेहद घटिया थी। लिहाजा तालिबान ने भी ये बताने में देर नहीं लगाई और दुनिया को बता दिया कि पाकिस्तान ने मदद के नाम पर जो गेहूं भेजी है वो बेहद घटिया है, जिसे खाया नहीं जा सकता। खुद तालिबान के अधिकारियों ने इसका खुलासा किया है। ट्विटर पर शेयर एक वीडियो में दावा किया जा रहा है कि तालिबानी अधिकारी पाकिस्तान के गेहूं को लेकर शिकायत कर रहे हैं। वीडियो को कैप्शन में लिखा है, तालिबानी अधिकारी कह रहे हैं कि पाकिस्तान की ओर से भेजा गया गेहूं बेहद घटिया क्वालिटी का है, जबकि भारतीय गेहूं उससे कहीं अच्छा है। तालिबान के इस खुलासे से पाकिस्तान की खूब जग हंसाई हो रही है। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को घटिया क्वालिटी का गेहूं ऐसे समय पर भेजा है जब इमरान खान रूस से गेहूं की डील करके लौटे हैं। दरअसल रूस की आर्थिक बैशाखी बनने की कोशिश कर रहे पाकिस्तान ने उससे 20 लाख टन गेहूं और प्राकृतिक गैस खरीदने का ऐलान किया है। माना जा रहा है कि रूस अपने संबंधों को मजबूत करने के लिए मियां इमरान ने ये चाल चली है जिससे कि वो भारत और रूस के संबंधों में दरार डाल सके, भारत की तरह ही रूस से हथियार खरीद सके और तो और कश्मीर के मुद्दे पर रूस को अपने साथ मिला सके। मियां इमरान अपने तथाकथित अब्बाजान जिनपिंग के कहने पर ये सब कर रहे हैं, लेकिन वो शायद ये भूल रहे हैं कि भारत के सरताज पीएम मोदी हैं जिनका दुनिया में कोई मुकाबला नहीं है। उसके सियासी चाल के आगे बड़े बड़े देश ढेर हो जाते हैं तो फिर चाचा जिनपिंग और मियां जान के औकात ही क्या है। वो तो उनके सामने उस प्यादे की तरह हैं जिन्हें अभी पीएम मोदी समझा रहे हैं, बता रहे हैं कि भारत के खिलाफ साजिश रचने छोड़ दे, नहीं तो अंजाम वो होगा जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। दोस्तों, पीएम मोदी की विदेश नीति की ही देन है कि अमेरिका भी चीन के मुद्दे पर भारत के साथ खड़ा है, पाक से अपने संबंधों की समीक्षा कर रहा है, पाकिस्तान की मदद मांगने पर भी उनको मदद मुहैया नहीं करा रहा है, जिससे पाक भड़का हुआ है। लेकिन वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा है, बस अपनी बेबसी दुनिया को दिखा रहा है। उसे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर पीएम मोदी की चालों का जवाब कैसे दिया जाए। चाचा जिनपिंग भी उसे कोई रास्ता नहीं बता पा रहे हैं, लिहाजा वो कुत्तों की तरह इधर उधर मारा फिर रहा है, दुनिया के देशों के सामने अपनी गुहार लगा रहा है, लेकिन पीएम मोदी के आगे उसकी एक नहीं सुनी जा रही है। अरे मियां जान, आप क्यों नहीं समझ रहे हैं कि आपकी औकात हमसे टकराने की नहीं है? आप बस अपनी माद में रहिए तो आपकी इज्जत बची रहेगी। जब भी आप अपनी माद से बाहर निकलकर भारत के खिलाफ कुछ करने की सोचेंगे तो हम आपको ऐसा झटका देंगे कि आपकी चूल्हे हिल जाएंगे और दिमाग के सारे सर्किट फ्यूज हो जाएंगे। दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।